औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं आपका मेज़बान अतर काज़मी इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका खैर मक़दम करता हूँ। खदीजा टीवी पर इस बराह रास्त नशरियात से आज इस 8वीं रबीउल अव्वल यानी यौम शहादत इमाम हसन अस्करी इस रोज़ा काज़मैन से बराह रास्त नशरियात आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे पीछे जिस तरीके का मनाजिर आपके टीवी स्क्रीन पर नज़र आएंगे, वहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे इमाम मज़लूम करबला के वो ख़याम नस्ब थे और यहाँ से वो सारा मंज़र जो करबला के उन शहीदों के वाक़े को आप तमाम नाज़रीन की पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होगी कि हम इस ट्रांसमिशन के ज़रिए उन तमाम लोगों से रूबरू हों जो यहाँ पर दूर दराज से आए हैं और अपने आका और मौला को नजराने अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आज 8वीं रबीउल अव्वल है और आज हम अपने आका और मौला के इस यौम की यानी जो यौम अज़ा है उसको अलविदा कहने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे दिलों से इमाम मज़लूम करबला की अलविदा नहीं कही जा सकती। और इस अंदाज़ में कि किस तरीके से तमाम वो लोग जो यहाँ पर अज़ादार की हैसियत से आए हैं, वो 2.25 महीने जिस तरह से अज़ादारी की थी, उनके अपने किरदार की किरदार साजी इस अय्याम अज़ा में शायद इमाम मज़लूम करबला की उस तालीमात के हवाले से की जाए। नाज़रीन, हमारी कोशिश होगी कि हम इस ट्रांसमिशन के ज़रिए उन तमाम लोगों से रूबरू हों जो यहाँ पर दूर दराज से आए हुए हैं और आज इस 8वीं रबीउल अव्वल यानी आखिरी तारीख अय्याम अज़ा की ये शहर अज़ा लखनऊ से बराह रास्त नशरियात के हवाले से आपसे रूबरू होते रहेंगे। भाई नाज़रीन, हम महव गुफ्तगू होते हैं आली जनाब अर्शी रज़ा साहब से, मोहताज तारुफ नहीं है। आज इस अय्याम अज़ा के आखिरी दिन क्या पैगामात होंगे? देखिए, आज़ादारी का मरकज़ है लखनऊ और पूरी दुनिया जहाँ से आज़ादारी को पहचानती है। 2 महीने 8 दिन तक पूरी दुनिया में मुहर्रम यूँ तो बहुत जगह होता है, मगर लखनऊ आज़ादारी का मरकज़ है। 2 महीने 8 दिन आज पूरे हो रहे हैं और उसी शिद्दत के साथ जब चांद हुआ था और आज जो अलविदा हो रही है, ये भी एक जो शहज़ादी का वादा खुदा का रसूल से और रसूल का बेटी से है, उस वादे की अक्कासी पूरी तरह से ये कौम कर रही है और ता क़यामत करती रहेगी। अर्शी साहब, आपने अलविदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो हम अलविदा किस चीज़ को कह रहे हैं? हम गम को अलविदा कह रहे हैं, इमाम हुसैन को अलविदा कर रहे हैं? आया कि ये तमाम जो लोग हैं, ये अलविदा किस चीज़ का है? देखिए, अलविदा का मतलब ये नहीं हम घर से जब निकलते हैं कहीं सफ़र पे जाते हैं तब भी अलविदा होता है, उसके बाद भी हम घर में आते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि हम चले गए। इमाम है और उनका 2 महीने 8 दिन के बाद आज उसके बाद एक खुशी का दिन होगा। और इमाम हुसैन तो पूरे साल भर हमें याद रखना है, साल भर मातम करना है, मगर अलविदा का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो हम जब घर से निकलते हैं, सफ़र पे निकलते हैं, बहुत से कामों में निकलते हैं, तब भी हम अलविदा कहते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि इमाम तो जब हम पैदा हुए और मरेंगे तब तक, कब्र तक इमाम हुसैन हमारे साथ हैं। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, यकीनन अलविदा का लफ्ज़ जो है वो अलग अलग इश्तिहारों में इस्तेमाल किया जाता है। हम अलविदा किस चीज़ को कह रहे हैं, ये एक सवाल है। यकीन जानिए, हम हुसैन को, इमाम हुसैन को अलविदा नहीं कह सकते, हम गमे इमाम हुसैन को भी अलविदा नहीं कह सकते, ताकि हमारे गमों में, हमारे लफ्ज़ में हर तरीक़े से एक ही सदा गूंजती है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अलविदा अलविदा या हुसैन, अलविदा 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 या हुसैन, अलविदा। उदासी है चारों तरफ है अंधेरा, उदासी है चारों तरफ है अंधेरा। की है तस्वीर हर एक चेहरा, उदासी है चारों तरफ है अंधेरा। बया क्या करूं अपने घर का उजड़ना, मेरे घर से आका मेरा जा रहा है, मेरे घर से आका मेरा जा रहा है। नाज़रीन, रोज़ा काज़मैन से मैं आपका मेज़बान अतर काज़मी इस वक्त नशरियात के हवाले से खदीजा टीवी पर आपसे मुखातिब हूँ। आज ये मेरे लिए सआदत है कि आज 8वीं रबीउल अव्वल 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम शहादत और इस शब की मुनासिबत से
कि हम आज आखिरी दिन इस गम मज़लूम करबला मनाने जा रहे हैं। हम अलविदा किस चीज़ को कहते हैं? क्या इमाम हुसैन को अलविदा कहते हैं या गम इमाम हुसैन को अलविदा कहते हैं? इस अलविदा का क्या मकसद है? आइए हमारे साथ एक बहुत अजीम तरीन शख्सियत हैं असद रिजवी मोहानी, और वो रूबरू हो रहे हैं इस पैगाम मोहब्बत, पैगाम इंसानियत, पैगाम हुर्रियत और पैगाम हुसैनियत को लेकर। क्या कलमात होंगे आप? देखिए, हम लोग इमाम हुसैन सलाम को कभी भी अलविदा तो कह ही नहीं सकते, और ख़ास तौर से लखनऊ के लिए तो हमारे लिए 365 दिन जो हैं वो मातम, मजलिस और सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, मतलब अज़ादारी से, वो हमारे यहाँ सालों साल चला करता है। लेकिन ये जो 2.25 महीने हम लोग करते हैं, तो ये जो वहाँ कहा जाता है इराक़ में कि मौला जो हैं वो हिंद चले जाते हैं, और हिंद में वो 2.25 महीने के बाद जो है वो यहाँ से उनको रुखसत किया जाता है। तो ऐसा रुखसती का कोई भी वो नहीं है, ये अलविदा कहने का इससे सिलसिला। मगर ये है कि अगर अलविदा हम कह रहे हैं तो इस गम को यहाँ पे ला के इन दोनों शहादतों के साथ 8वीं रबीउल अव्वल और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो शहादत है, उनको दोनों को मिला के हम ये बहुत बड़ी तकरीब यहाँ पे जो ये है अपना अज़ा अंजुमन आबदिया काज़मिया के जानिब से जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं सब यहाँ पे, तो ये एक पैगाम जाता है इससे कि भाई ये 8वीं रबीउल अव्वल जो है वो इस जो अज़ा जो 2.25 महीने की अज़ा हम लोगों ने की है उसका यहाँ पे अख्तिताम हुआ, और उसके बाद आज़ादारी तो पूरे साल चलती रहती है। शियों के लिए आज़ादारी जो है कभी ख़त्म नहीं होती है, ना कभी ख़त्म होगी, वो 2.25 महीने मजालिस के सिलसिले से चलती रहती है। मगर ये अज़ा लखनऊ के लिए एक बहुत ही मानाखेज़ अज़ा है, जो 8वीं रबीउल अव्वल की ये जो 8वीं लखनऊ में पूरी दुनिया में मशहूर है, वो सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे पूरे आप समझ लीजिए सारे उत्तर प्रदेश से या और भी जो जगहें हैं वहाँ से सारी अंजुमनें आती हैं और अपने मखसूस अंदाज में अपना कलाम पेश करती हैं और मौला को खराज अक़ीदत पेश करती हैं। चलिए, ये थे असद रिजवी मोहानी, जिन्होंने अपने कलमात के ज़रिए कहा कि हम मज़लूम करबला इमाम हुसैन सैयद शुहदा को कभी अलविदा नहीं कह सकते, क्योंकि एक लफ्ज़ जब मज़लूम करबला ने एक नारा बुलंद किया कि हल बिन नासरनी अंसुरना, तो यकीनन हमारा फ़रीज़ा है कि हमारे दहन से सिर्फ एक ही कलमात निकले, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नाज़रीन, यकीन जानिए, आज़ादार होने के लिए इंसान होना शर्त है, और एक ऐसा धड़कता हुआ दिल जिसके दिलों में इंसानियत की शमा रोशन हो, यकीनन वो किसी मज़हब मुदल्लत का हो सकता है। आज इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा आज़ादार मौजूद है जो नशरियात के हवाले से गिराफ एजेंसी का एक ऐसा स्तंभ है जिसका कहा जाए कि वो हर मजलिस के हर नुकूत को जानता है, हर शायर के हर शेर को पसंद करता है। नाम है राहुल सिंह चौहान। यकीन जानिए, आज ये मेरे लिए भी सादत है कि हम राहुल का इंटरव्यू कर रहे हैं, और ये इंटरव्यू शायद उन लोगों के लिए भी तमाचा होगा जो सैयद शुहदा हज़रत इमाम मज़लूम करबला की आज़ादारी के साथ कहीं ना कहीं बुख्ल करते हैं। आइए खुद तासुरात लेते हैं। राहुल, बहुत खैर मकदम है खदीजा टीवी पर। क्या किस तरीके के आपके तासुरात होते हैं और कैसे बयान करेंगे आप अपने मैसेज को? हम तो यही मैसेज कहेंगे कि इमाम हुसैन सलाम के मैसेजेस को जो है आपको ज़िंदगी में उतारना चाहिए, और हर इंसान को चाहिए कि उनके जो उन्होंने जो रास्ते बताए उस पर चलें, और उससे काफ़ी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। आप करबला गए थे, पहला जब आप करबला में पहुंचे, हर एक आज़ादार के एक अपना सोच होती है, आपको क्या महसूस हुआ था? और महसूस तो बताना बहुत मुश्किल काम है, और यूँ समझ लीजिए मतलब उस वहाँ का बताना बहुत मुश्किल काम है वहाँ का, और जो मैंने महसूस किया वहाँ, मतलब अभी तक मैं करबला को भूल नहीं पाया। जज़ाकल्लाह। फिर जाने की उम्मीद, तलब? बिल्कुल इंशाल्लाह, बहुत ख्वाहिश? बिल्कुल जल्द। मेरे लिए दुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राहुल, यकीन जानिए, आपसे बात करके आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि यही पैगाम हुसैनियत है, यही पैगाम हक्कानियत है, यही पैगाम हुर्रियत है, और यही पैगाम हुसैनियत है। राहुल सिंह चौहान हमसे महवे गुफ्तगू थे। यकीन जानिए नाजरीन, लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे, ज़बानें गुंग हो जाएंगी जब करबला की उस वादी पे जब कोई अज़ादार कदम रखता है और इमाम का रोज़ा देखता है और अब्बास का रोज़ा देखता है, उसका ख्याल शायद यही होता हो कि काश इस जन्नत में आखिरी लम्हात गुजर जाएं और अब मेरी दम यहीं निकल जाए, मेरी कफ़स उनसरी से रूह परवास कर जाए। यही करबला का तासुरात आते। लेकिन अगर करबला के बाद कोई मनाजिर कहीं मिल सकते हैं तो शहर अज़ा लखनऊ में जिस वक्त हम मौजूद हैं, इस करबला यहाँ पर काज़मैन के दरवाजे के दर पर, और इस दर पे गदागर बनकर आया हूँ इस दुआ के साथ कि ए मेरे मौला, मुझे भी वो सादत हासिल कर दे कि करबला की उन वादियों में पहुँचकर हम वो तमाम नशरियात आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की सादत
हासिल कर सकें। हुसैन।
पर है गिरिया कहीं आहुजारी, कहीं पर है गिरिया कहीं आहुजारी। अगर दिल में है तो फकत बेकरारी, कहीं पर है गिरिया कहीं आहुजारी। कहाँ चैन मुझको अब आराम कैसा, मेरे घर से आका मेरा जा रहा है, मेरे घर से आका मेरा जा रहा है। करूं क्या समझ में नहीं आ रहा है, करूं क्या समझ में नहीं आ रहा है। हर एक लम्हा जैसे क़ज़ा ढा रहा है, करूं क्या समझ में नहीं आ रहा है। गमों से
नाज़रीन, आज 8 रबीउल अव्वल है और हम इस वक्त शहर आज़ाद लखनऊ से बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। इस वक्त हम करबला दौला में हैं और हम बात कर रहे हैं उन नन्हे मुन्ने बच्चों की जिनके अपने अल्फाज और अपने तासुरात होते हैं। एक छोटी और बहुत कमसिन सी बच्ची हमारे साथ हैं, वो क्या पेश करेंगी और क्या कहेंगी आज इस 8वीं रबीउल अव्वल को। हम उनसे तारुफ लेते हैं और फिर उनसे उनका पैगाम सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मंतशा। मंतशा, किस क्लास में पढ़ती हैं? 4th। आपका क्या नाम है? अदीबा। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 3rd। 3rd में। आप बड़े होके क्या बनेंगे? डॉक्टर। माशाल्लाह। और आप? टीचर। टीचर। तो उसमें तो पढ़ना पड़ता है, आप पढ़ती हो उतना? अच्छा मंतशा, ये बताओ यहाँ पे आप क्यों आई है? ज़ियारत करने। माशाल्लाह। आपको मालूम है आज आखिरी अय्याम अज़ा का आखिरी दिन है। आप नोहा पढ़ती हैं? जी। आप नोहा सुना दीजिए मुझे। अजीबा तुम शुरू करो। वो देखो पानी, आवाज़ जरा लाउडली। पानी आ रहा है, परचम हवा में लहरा रहा है। वो देखो पानी आ रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये देखिए इसने पढ़ दिया ना, अब आप भी एक नोहा सुना दीजिए। ए वादे सबा जाके ये आमू को बताना, प्यासी है सकीना। सकीना कौन थी बताया आपको? जनाब सकीना कौन थी? इमाम हुसैन की कौन थी? बेटी थी। बेटी थी। आपको मालूम है उनके साथ क्या हुआ था? उनको पानी नहीं दिया गया था ना। अल्लाह अकबर। मम्मा कभी बताती है कि उसके साथ क्या क्या जुल्म हुए? आप रोती हैं ना उनकी जुल्म को सुन के, है ना? तो रोती है ना। जज़ाकल्लाह। चले मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आपके इस रोशन मुस्तकबिल के लिए आप बड़े होकर डॉक्टर बने, कौम का नाम रोशन करें और इंशाअल्लाह ताला फिर हम आपसे रूबरू होंगे। नाज़रीन, यकीनन बच्चों की गुफ्तगू उनके वालिदैन की तरबियत का पैमाना बताते हैं और हमारे कमसिन बच्चे भी जब अय्याम अज़ा में अपने तासुरात नक़ल करते हैं तो उनको सबसे पहले याद आता है करबला का वो 6 माह का बच्चा जिसे अली असगर कहते हैं और वो 4 साल की दुख्तर हुसैन जिसे सकीना कहते हैं। आज इस अय्याम अज़ा का आखिरी दिन है। यकीन जानिए नाज़रीन कि हमारे दिलों से शायद इमाम मज़लूम करबला की अलविदा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका वो जुमला हल मिन नासिरिन इंसुरना, तो ज़ाहिर हमारे लबों से एक ही मुराद निकलती है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। रोके बोले शह अबरार, हो गया कत्ल अलमदार। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। बोझ है भाई का सदमा ये मेरे सीने पर, खाके है खाक की अब खिस जीने पर। एक एक सांस है दुश्वार, कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। धूप से रेत के तपिश बढ़ती है, हर कदम पर मेरे जख्मों की खलिश बढ़ती है। कोई मोनिस न मददगार, कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। दौरे यजीदिया दौरे यजीदिया दर पे सर उठा रहा है, नामो निशान हक को नामो निशान हक को यकसर मिटा रहा है। बातिल को आंखों आंखों बातिल बता रहा है। मौला मौला चला गया बस अजिल मिला रहा है। लिल्लाह मेरे दावर मौला मदद को आओ। दुनिया की दुनिया की ताकतों पर इतरा रहे हैं जालिम, पहले आपको और फैले आंखों बेदर बतला रहे हैं जालिम। मौले कौले रसूल हक को झुठला रहे हैं जालिम, तरा हर तरह जुल्म हम पर अपना रहे हैं जालिम। हमला हमारा क्यों कर मौला मदद को आओ। महबूब किबरिया का सदका मदद को आओ।
मदद को आओ, दो हमको फातिमा का सदका मदद को आओ, दिलबंद मुर्तजा का सदका मदद को आओ, आसिफ असगर मौला मदद को आओ, नजरे करम मौला ज़ैनुल लिबा का सदका, मौला इमाम बाक़िर शान खुदा का सदका, जिसका लक़ब सादे गुज़बा सफा का सदका, मौला ताओ काज़िम से नुमा का सदका, मेरे रिज़ाए दावर मौला मदद को आओ, तक़वा है जिस पर नाज़ा उस नक़ी का सदका, जो 10 बराबर है बस उस नक़ी का सदका, जो है अली का वारिस उस अस्करी का सदका, आगी असर जाने आले नबी का सदका, नज़रे करम हम पर मौला मदद को आओ, हासिल के दिल की मौला बस अब यही सदा है, इस बेबसी में जीना दुश्वार हो गया है, तकदीर का सफीना गिरदाब में फंसा है, मौला सिवा तुम्हारे अब किसका आसरा है, बदला मेरा मुकद्दर मौला मदद को आओ, डूबता हुआ सूरज शाह ने उबारा है। हाँ भाई सुने जहाँ जहाँ हजरात है, तवज्जो चाहता हूँ एक एक शेर के लिए। डूबता हुआ सूरज शाह ने उबारा है, हाथ लगवा लिए। डूबता हुआ सूरज शाह ने उबारा है। हाँ भाई सुने जहाँ जहाँ हजरात है, तवज्जो चाहता हूँ। या हुसैन बिरकनी दीन जा पुकारा है। या हुसैन बिरकनी दीन जा पुकारा है। हाँ भाई दूसरे मसले के लिए खास तवज्जो चाहता हूँ। ये जो एक पलकों था, ये जो एक पलकों ये जो एक
एक पलकों पर चांद सा सितारा है। ये जो एक पलकों पर चांद सा सितारा है। हाँ भाई मिश्रा देखें। इस सबके चेहरे को किस तरह निखारा है। हाँ भाई देखें, ये भी तीसरा मतला खास तवज्जो जाता हूँ शेर के लिए। राज में तमाचा जाओ उसके रोक पमारा है। राज में तमाचा जाओ उसके रोक पमारा है। गैज में राज में तमाचा जाओ उसके रोक पमारा है। पहली बार, 2 बार कहिएगा। पहली बार, पहली बार, पहली बार एक दरिया तशनगी से हारा है। शाह का गम खले। हाँ भाई शेर देखें। शाह का गम। शाह का गम खले जिसको छोड़ दे वो दुनिया को। शाह का गम खले जिसको छोड़ दे वो दुनिया को। ये जमीन हमारी है। मिश्रा आपके हवाले। ये जमीन हमारी है, आसमान हमारा है। शाह का गम, शाह का शाह का गम खले जिसको छोड़ दे वो दुनिया को। ये जमीन हमारी है। ये जमीन, ये जमीन हमारी है, आसमान हमारा है। फिर करोड़ों। हाँ भाई ये भी शेर देखें। फिर करोड़ों जाहिर है शायरी के चलन में। फिर करोड़ों शायर है शाहिदी के आने। हम ये पढ़े हैं भी जब बोल रहे इधर कहा तो था, हमने बताया भी। चलो बढ़ो। ताजिए अलम जोले मजलिसे अज़ा खाने। उधर पूछिए आप, उधर पूछ के बताइए। ताजिए ताजिए अलम जोले मजलिसे अज़ा खाने। इस ज़मीन के जलवों से आसमान हारा है। फिर करोड़ों जाहिर है शाहिदी के चेला में। फिर करोड़ों
चेलम में। हाँ भाई मिश्रा देखें। करबला कहाँ तेरा दूसरा किनारा है। रन में आग बरसी है शाहिदी के हमले से। रन में आग बरसी है शाहिदी के हमले से। जो जमीन पर जो जमीन पर था पहले आसमां पहाड़ा है। उर्मुला हाँ भाई ये शेर खाता हो जाए चाहता हूँ। उर्मुला तो जाहिल है उसको कौन समझाए। उर्मुला तो जाहिल है उसको कौन समझाए। हाँ भाई मिश्रा देखें। ये तबस्सुम असग़र फातह का इशारा है। हाँ भाई खास तवज्जो चाहता हूँ शेर के लिए देखें। इसलिए हमें कोई इसलिए हमें कोई डर नहीं है बख्शिश का। इसलिए हमें कोई डर नहीं है बख्शिश का। हाँ भाई मिश्रा देखें। करबला के नक्शे में एक घर हमारा है। इसलिए हमें कोई डर नहीं है बख्शिश का। करबला के नक्शे में एक घर हमारा है। नूह का सफीना हाँ देखें भाई। नूह का सफीना है कश्ती शह वाला। नूह का सफीना है कश्ती शह वाला। हाँ भाई मिश्रा देखें। बस हमारी बख्शिश का करबला सहारा है। हाँ भाई ये भी शेर देखें। हम हुसैन वाले हैं तुम यजीद वाले हो।
वाले हैं, तुम यजीद वाले हो। हाँ भाई मिश्रा देखें। तुमसे गुफ्तगू करना हमको कब गवारा है। हम हुसैन वाले हैं, तुम यजीद वाले हो। हम हुसैन वाले हैं, तुम यजीद वाले हो। तुमसे गुफ्तगू करना हमको कब गवारा है। हाँ भाई मक्ता भी देखें। किस तरह लिखो मक्ता, शेर क्या कहूँ शाज़े। किस तरह लिखो मक्ता, शेर क्या कहूँ फाज़े। बस आता है। बस मौला फिक्र का गुजारा है। तड़प जाता है सोच कर क़ल्ब मुज़तर, तड़प जाता है सोच कर क़ल्ब मुज़तर। बिना ताज़िया क्या लगेगा मेरा घर, तड़प जाता है सोच कर क़ल्ब मुज़तर। किस्मत से मुझको यही एक शिकवा, मेरे घर से आका मेरा जा रहा है, मेरे घर से आका मेरा जा रहा है। उदासी ने फैला दिया अपना दामन, उदासी ने फैला दिया अपना दामन। उजालों ने ठुकरा दिया मेरा आंगन, उदासी ने फैला दिया अपना दामन। जिधर देखता हूँ उधर है अंधेरा, मेरे घर से आका मेरा जा रहा है, मेरे घर से आका मेरा जा रहा है। गई रौनकें सब खंडर हो गए घर, गई रौनकें सब खंडर हो गए घर। धुआं हो गए खूबसूरत से मंजर, गई रौनकें सब खंडर हो गए घर। नजर से गिरी जा रही है ये दुनिया, मेरे घर से आका मेरा जा रहा है, मेरे घर से आका मेरा जा रहा है। तुम जहाँ ठहरे होगे, क्या क्या वो मर्द दूर है। जहाँ ठहरे होगे, क्या क्या वो मर्द दूर है। वो चली आऊँगी मैं, तुमको बुला कर क्या करूँ।
सुने क्या देखा माँ जो कहा जनाब सकीना से सुने ये क्यों खून में है कुर्ता तुम्हारा इलैया इलैया सकीना सकीना नाज़रीन, यह है अंजुमन शब्बीरिया जो अपने मखसूस अंदाज में एक कर्ब, एक आह उस बाली सकीना के बारे में पेश कर रही है। यकीनन मुसाब हो रहे हैं आप, और आप हजरात के लिए यह हक भी है कि आज रोया जाए और फिर गिरिया किया जाए। सदूला बनाया उसी का ज़ईफ़ी में लाशा उठाया जिंदा सुने बस इमाम रुखा तो हो जिसे अपने हाथों से दूल्हा बनाया उसी का ज़ईफ़ी में लाशा उठाया सुने मिस्र में क्या कह रहा है बनी लाडली में कासिम की बेवा इलैया इलैया सकीना सकीना अब अपनी मुसीबत अब अपनी मुसीबत क्या कह रहे हैं माँ नहीं सुन सकेंगे सुनेंगे चोरी मेरी गरीदार की हुई थी बहुत सख्त होए के आगे घड़ी थी कैसे कहा इमाम ने कैसे सुना जनाब चोरी मेरी गरीदार रखी हुई थी बहुत सख्त वो की घड़ी थी किस तरह से जालिम है बड़ी मुश्किलों से किया मैंने सजदा इलैया इलैया सकीना सकीना इमाम के लिए बड़ी सख्त मंजिल थी जनाब सकीना से कहना सुनो चोरी मेरी गरीदार रखी हुई थी बहुत सख्त वो की घड़ी थी बड़ी मुश्किलों से किया मैंने सजदा इलैया इलैया सकीना सकीना आखिरी शेर ये रात भी आखिरी
और इमाम ने जो जनाब सकीना से मुलाकात की ये शाम आखिरी है कि अब मेरा तुझसे कलाम आखिरी मुलाकात की ये शाम आखिरी है कि अब मेरा तुझसे कलाम आखिरी है। आखिरी ख्वाहिश इमाम की आखिरी ख्वाहिश जनाब सकीना से सुने। बस एक बार फिर मेरे सीने पे सो जा, इलैया इलैया सकीना सकीना। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाए ये तमाम मनाजिर जो इस वक्त 8वीं के जुलूस से मैं इस शहर आज़ाद लखनऊ से बराह रास्त नशियात के हवाले से आपके पेश करने की सादत हासिल कर रहा था। आपने उन तमाम लोगों से रूबरू भी हम लोग हुए और उनके तासुरात भी आप तक पहुंचाने की सादत हासिल की। नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि आप हमें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और हमारी वो टीम जो पर्दे के पीछे से काम करती है, इन सबको आप दुआओं में याद रखें ताकि अगले बरस जब भी अय्याम अज़ा आए तो हम इसी तवानाई के साथ तालीमात मासूमीन की तरवीज इसी अंदाज में करते रहें। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि हम किसी और प्रोग्राम के ज़रिए, किसी और शख्सियत के ज़रिए फिर आपसे रूबरू होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।